सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्म 42 में दिए गए श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स को गहराई से देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। कर्नाटका में एक भक्त के घर श्री मूर्ति से इस तरह चीनी प्रत्यक्ष हुआ है। श्री भगवान जी के दिव्यवाणी को सुनेंगे। How does religion fit into enlightenment? The Christians, for example, they talk about God, but not about enlightenment. The Buddhists talk about enlightenment, but not about God. You not only become God realized, you also become enlightened. Or we can say you are not only enlightened, but you are also God realized. So if you are a Christian, you are God realized in a Christian sense. And you are also enlightened in a Buddhist sense. A Buddhist is enlightened in a Buddhist sense, and is God realized in a Christian or Islamic or whatever sense. He would relate to God the way a Muslim would relate to God. Because there are differences between the way that a Christian relates to God and a Muslim relates to God, or a Jew relates to God. So that continues to remain the same. Only thing is, his God is no more a matter of belief. It becomes a reality. Now, if he were a Christian and he believes in Christ, from now on he will be talking to Christ. Christ is real for him. प्रश्न पूछा गया कि कैसे धर्म मुक्ति को प्रभावित करता है। श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, अगर ईसाई हैं तो वो ईश्वर के बारे में बात करते हैं, मुक्ति के बारे में नहीं। बुद्ध धर्म में वो मुक्ति के बारे में बात करते हैं, ईश्वर के बारे में नहीं। यहाँ पर हम दोनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप भगवत साक्षात्कार के साथ साथ जीवन मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि आप मुक्ति के साथ साथ भगवत साक्षात्कार भी प्राप्त करेंगे। अगर आप एक ईसाई हैं तो आप भगवत साक्षात्कार आपके धर्म के अनुसार प्राप्त करेंगे। आप बुद्ध धर्म के अनुसार जीवन मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। जीवन मुक्ति एक बुद्ध धर्म अनुगामी को और ईसाई को भगवत साक्षात्कार या मुस्लिम जिस प्रकार से उनके भगवान से वो रिलेट होते हैं, वैसे ही उनको भी अनुभूति प्राप्त होता है। हर व्यक्ति अपने ईश्वर को किस तरह रिलेट करते हैं वो अलग अलग होता है। एक ईसाई अपने ईश्वर से जुड़ने का मार्ग, एक मुस्लिम अपने ईश्वर से जुड़ने का मार्ग, एक जीव अपने ईश्वर से जुड़ने का मार्ग भिन्न होता है। वो जैसा है वैसे ही रहेगा। केवल इतना ही फर्क रहेगा जहाँ पर ईश्वर उनके लिए मात्र विश्वास बन के नहीं रहेंगे, अभी तो वो उनके वास्तविकता भी बन जाएंगे। अगर आप ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं तो आपके लिए आपके भगवान आपके साथ बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके लिए क्राइस्ट वास्तव हो चुके हैं। अभी हम श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को सुनेंगे। The awakened one responds from the heart. The unawakened one reacts from the head. जीवन मुक्ता हृदय से स्पंदित होते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति मस्तिष्क से प्रतिक्रिया देते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मन नहीं है, मैं की भाव नहीं है,
उनके भीतर आंतरिक वार्तालाप ना होने के कारण वो पूर्ण रूप से खाली है। वो सब कुछ अनुभव करते हैं। जहाँ पर मन नहीं है वहाँ हृदय सक्रिय हो जाता है। आप जो कुछ भी करते हैं हृदय के साथ करते हैं और हृदय पूरी तरह से वहाँ स्पंदित होता है। फिर चाहे वो एक भिखारी को मदद करना हो या नहीं भी करना हो। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर मन, मैं की भाव और अनवरत आंतरिक वार्तालाप चलने के वजह से मन सक्रिय है, जिसके कारण उनका हृदय दब गया है। सब कुछ वो करते हैं तो कैलकुलेट करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए, प्रोजेक्ट करते हुए, छोटे से छोटे कार्य में भी उनके भीतर की मन एवं मैं की भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गरीबों को मदद करें, हाँ, करने से हमें अच्छा कर्म मिलेगा, इसीलिए करेंगे। उदाहरण के लिए वो अपने दोस्त को बोल रहे हैं, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो, इतना भी अपने आप को तुम चाप नहीं देना चाहिए, तुम थोड़ा काम कम किया करो। आपने बड़े दिल के साथ वहाँ पर बात किया करके आपने दिखाया, किंतु सच तो ये है कि आपको उनके प्रति ईर्ष्या का भाव है, डर है कि वो कहीं आपसे आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए आपने ऐसा ही कंसर्न दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। आपके जीवन है सर्वोत्तम चलनचित्र। मुक्ति ना पाने के व्यक्ति के लिए जीवन बहुत बोरियत के साथ बिताना पड़ता है। उनको कॉन्स्टेंटली एक एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट की आवश्यकता होता है, क्योंकि वो वर्तमान में नहीं जी पाते। जो कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के दुनिया को झांक कर वहाँ पर क्या चल रहा है, अगर इस कला को सीखते हैं तो कभी वो बोर होंगे ही नहीं। आपका अपना जीवन आप देखना शुरू करते हैं। जब आप अपने आंतरिक दुनिया को, अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। इसीलिए ये है सर्वोत्तम चलनचित्र। अगला टीचिंग देखते हैं। जब आप सीखना बंद कर देते हैं, आप अटक जाते हैं। जैसे ही एक जिराफ एक बच्चे को जन्म देता है, वो खड़े होने के पहले ही उनकी माँ उनको जोर से लात मारती है। केवल एक बार नहीं, बार बार, जब तक वो खुद खड़ा नहीं हो जाता और तेजी से भागना शुरू नहीं करता। ये बाहर से देखने के लिए कठोर लग रहा होगा, किंतु उनकी माँ अत्यंत प्रेम के साथ शिशु के साथ ऐसे व्यवहार कर रही है, क्योंकि घने जंगल में इतने सारे क्रूर जानवरों के बीचों बीच अगर अपने आप को जीवित रखना है तो उस बच्चे को भागना सीखना ही होगा। जैसे ही वो भागना सीख जाता है, तब माँ उसको बड़ा लाड प्यार देने लगती है। ये केवल जिराफ के बच्चे के साथ नहीं, हम सभी मनुष्यों के साथ भी हो रहा है। हम सभी को हमारे जीवन के शिक्षा को, हमारे जीवन के पाठ को सीख लेना चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन उसी प्रकार के पैटर्न, वही समस्या बार बार रिपीट करता रहेगा। कभी कभार हमारे जीवन में हमें ऐसा एक पाठ सीखना चाहिए जहां हम लेट गो करेंगे, हम चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे। जब तक आप ये सीखते नहीं, शायद तब तक आपके लिए वही परिस्थितियाँ बार बार आते रहेंगे। कभी कभार जीवन में आपको क्षमा का पाठ, कृतज्ञता के पाठ, शरणागति, मेहनत, विनम्रता, साहस दिखाना, चुनौती का सामना करना, ऐसे कई सारे पाठ सीखने पड़ते हैं। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, जीवन में अटक जाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगले टीचिंग को देखेंगे। दूसरे आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर जी रहे हैं। ज़्यादातर हम सभी डे ड्रीमिंग, हम स्वप्न देखते रहते हैं। कभी कभार ये इतना हद तक चला जाता है कि हमारे भीतर हम जिनसे भी बात कर रहे होंगे, वही बातें हम बाहर भी लोगों के साथ कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभार आप अपने भीतर ऐसे एक वार्तालाप किसी के साथ
इमेजिन करते हैं और वहाँ से आप बाहरी दुनिया में प्रतिक्रिया देते रहते हैं। ऐसे कई बार हुआ होगा कि आप जब उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष मिले तो उस समय पर आपके जो मन में चल रहा था उसी प्रतिक्रिया को दिखा दिए। जब हम हर्ट होते हैं, किसी के साथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो हम उन्हें देखना, बात करना सब बंद कर देते हैं। उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं रहता, किंतु वो व्यक्ति को आप अपने ही भीतर उठाकर उनके साथ सब कुछ कर रहे हैं। वो व्यक्ति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। सफलता का रहस्य, बाह्य दुनिया में सक्रिय होइए, आंतरिक दुनिया में निष्क्रिय होइए। आप किस चैतन्य स्तर में जीवन जी रहे हैं, आप कौन से लोक में रहते हैं, उसके अनुसार उस लोक के सिद्धांत, वहाँ के नियम सब कुछ बदल जाते हैं। हम जैसे जैसे ऊंचे लोक में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर सोचने से मात्र सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। उच्च लोकों में आप जो सोचते हैं आपके सामने वही प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि आपने गोलगप्पे सोचा या आलू पराठा सोचा तो वो वहीं पर भौतिक रूप से प्रत्यक्ष हो जाएगा, किंतु हमारे भूलोक में ऐसे होता नहीं है। इसीलिए इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहते हैं। इस कर्म भूमि में आपको अगर कुछ भी पाना हो, कर्म करना होगा। अगर यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकर बनना है या ऑफिस में टॉप परफॉर्मर बनना है, उसके लिए सोचने से मात्र काम नहीं चलता। उसके लिए आपको खुद बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। सही प्रकार के परिणाम के लिए आपको भी निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को बाह्य दुनिया में हमेशा सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है, स्मार्ट रहना है। किंतु जब आपकी आंतरिक दुनिया के बारे में बात आता है तो वहाँ पर आप कुछ भी बदल नहीं सकते। इसीलिए वहाँ पर आपको निष्क्रिय अवस्था में, जहाँ पर आप अपने आंतरिक दुनिया के विचार, मनोभावनाएं, इन सभी को देखना है और जानना है, क्योंकि ये सभी बहुत पुराने हैं, आपसे भी पुराने हैं और आपसे भी बलवान और बहुत ही मजबूत है। आपके विचार, मनोभावनाओं को आप सृष्टि नहीं कर रहे हैं। ये सभी 10 प्रोग्राम के परिणाम के वजह से चल रहा है। आपको आपके आंतरिक रूप से जो कुछ भी चल रहा है उसको साक्षी भाव से देखना है। उसके लिए श्री कल्की के आशीर्वाद का ज़रूरत है। चलिए अभी हम जीवन के शिक्षा देखेंगे। Shri Bhagavan, how do I stop my mind from doing any comparison? Comparison is essentially sourced in non-acceptance of one's life, parents, body, capabilities or thoughts and emotions. It is acceptance that liberates you. And how does one arrive at acceptance? It is not about understanding, explaining or justifying the situation, but to experience the pain behind it. As you experience the unresolved emotions that are attached to the situation, all resistance dissolves and you naturally embrace the fact. This inner acceptance leads to awakening of intelligence and the inferiority complex would naturally disappear. श्री भगवान, हम अपने मन को तुलना करने से कैसे रोक सकते हैं? जब कोई अपने जीवन में माता पिता, शरीर, सामर्थ्य, मनोभावनाएं, विचारों को स्वीकार नहीं करते हैं, तुलना भाव आता है। स्वीकृति ही इससे आपको मुक्त कर सकता है। कैसे आप स्वीकृति तक पहुंच सकते हैं? ये परिस्थिति को समझना, व्याख्या करना या उसके यथार्थता के प्रतिपादन करने के विषय में नहीं है। ये उसके पीछे दर्द को अनुभव करने के विषय में है। जब आप परिस्थिति के साथ जुड़कर असमाहित मनोभावनाओं को अनुभव करेंगे, तब प्रतिरोध की भावना चला जाएगा और आप स्वाभाविक रूप से सत्य को आलिंगन कर सकेंगे।
ये आंतरिक स्वीकृति प्रज्ञा को जागृत करता है एवं हीन मान्यता स्वाभाविक रूप से चला जाता है। श्री परम ज्योति के चमत्कार देखेंगे। নমস্কার, শ্রী আম্মা ভগবান শরণম। এখন আমরা শ্রী কল্কির চমৎকার শুনব। তেলেঙ্গানার জাহিরাবাদ থেকে আমি করুণা বলছি। 2015 সালে সত্যলোকে আমি নবগ্রহ হোমায় অংশগ্রহণ করার পর যে চমৎকার ঘটেছিল সেটা আমি সকলকে জানাচ্ছি। 2014 সালের মার্চ মাসে আমার স্বামী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার শরীরের প্রায় অর্ধেক অংশে পক্ষাঘাত হয়েছিল এবং তিনি অন্যদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি তার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারতেন না এবং অন্যের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। 2015 সালে সত্যলোকে আমি নবগ্রহ হোমায় অংশগ্রহণ করি এবং হোমা ভোর 3টের সময় শুরু হয়েছিল। হোমায় অংশগ্রহণ করার সময় আমি শ্রী কল্কির কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যাতে আমার স্বামী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। সেই সময় ভোর 5টায় আমার স্বামীও প্রার্থনা ও মূলমন্ত্র জপ করা শুরু করেছিলেন এবং তিনি নিজেই অন্যের সাহায্য ছাড়াই বিছানায় উঠে বসে হোমায় অংশ নিয়েছিলেন। আগে যা হয়নি, নবগ্রহ হোমায় অংশগ্রহণের পর সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। দিনের পর দিন তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু করে এবং অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই তিনি সবকিছুই নিজেই করতে পারেন। আমাদের এইরূপ আশীর্বাদ করার জন্য শ্রী কল্কিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনার পাদপদ্মে সর্বদা প্রণত হয়ে আছি। শ্রী কল্কিকে অনন্ত কোটি প্রণাম নিবেদন করি। जिंदगी में जब हम अनुग्रह को पहचानना शुरू करते हैं, चमत्कार घटने लगते हैं और चमत्कारों को बांटना सुनने से वो अधिक होता है। सभी आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी ज्ञान सुना अभी आप मनन कीजिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की से अनुरोध करेंगे, आज हमने जो भी टीचिंग सुना है ये आपके पर्सनल रियलाइजेशन बनने के लिए प्रार्थना करिए। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहनते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहनते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहनते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां।
अभी हम इस भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए कल्कि के दिव्य उपस्थिति हमारे भीतर भर जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।